हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बेहद प्यारा और यूनिक सा ट्राउज़र का डिज़ाइन बताऊंगी और ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है लेकिन देखने में बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल आपको लगने वाला है और बनाने में भी बहुत ही ईजी है और आसान है। इसे बनाने के लिए मैंने दो तरह की लेस ली है जिसे आप देख ही चुके होंगे। एक जॉइंट लेस है, एक सटल लेस और एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी है। पट्टी को मैंने सेंटर से फोल्ड करते हुए कॉर्नर से भी फोल्ड कर लिया था और पट्टी की चौड़ाई करीब मैंने 4 इंच रखी है और लंबाई मैंने इसकी करीब 15.5 इंच रखी है। इसकी लंबाई मैं आपको आगे बताऊंगी। पिनटेक्स डालने के लिए मैंने एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है क्योंकि मेरा हर एक अक्सर डिज़ाइन पिनटेक्स से रिलेटेड ही होता है। और इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी चौड़ाई करीब मैंने 4.5 इंच रखी है। इस फैब्रिक पट्टी की भी लंबाई मैंने इतनी ही रखी है जितनी मैंने आपको उस फैब्रिक पट्टी की बताया था, करीब 15.5 इंच। और ये मैंने पहले से ही ऑलरेडी क्रीज बना चुकी हूँ। आप चाहें तो इसके नीचे फ्यूजिंग पेपर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैंने फ्यूजिंग पेपर का इस्तेमाल नहीं किया है। बस अपनी फैब्रिक पट्टी को क्रीज से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद एक पैर के मार्जिन के साथ पिनटेक्स को हम डाल लेंगे। इस बार पिनटेक्स डालते वक्त आपने ध्यान रखना है कि पिनटेक्स हमने बिल्कुल बारीक या छोटी नहीं डालनी। करीब एक पैर के मार्जिन के साथ अपनी पिनटेक्स को हम डाल लेंगे। फैब्रिक को क्रीज से फोल्ड करते हुए पहली पिनटेक्स मैंने डाल ली है और आप देख सकते हैं जितने मार्जिन के साथ मैंने पहली पिनटेक्स को डाला है इसी तरह से हम दूसरी क्रीज को भी फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के साथ इसको भी हम इसी तरह से सिलाई के साथ स्टिच कर लेंगे। अपनी पिनटेक्स को हमने स्ट्रेट में डालना है और फैब्रिक को हम क्रीज से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई के साथ अपनी सभी पिनटेक्स को हम इसी तरह से डाल लेंगे। जिस तरह से मैंने 2 पिनटेक्स डाली हैं इसी तरह से हम तीसरी क्रीज को भी फोल्ड करेंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं जितने मार्जिन के साथ हमने ये वाली 2 पिनटेक्स डाली हैं इसी तरह से हम बाकी बची हुई 3 पिनटेक्स को भी हम इसी तरह से डाल लेंगे। इतने मैं अपनी पिनटेक्स डाल ली हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आपको 1-2 डिज़ाइन और बता सकती हूँ क्योंकि ये मेरे पास एक नया आइडियाज़ आया था। तो आप अगर मुझे बताएंगे तो मैं आपको 2-3 और ट्राउज़र के इसी तरह से डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं 4 पिनटेक्स मैंने डाल ली हैं और इस फैब्रिक में जितनी पिनटेक्स आनी है एक और मैं डालूंगी और फैब्रिक को क्रीज से फोल्ड करते हुए एक पिनटेक्स को भी हम इसी तरह से डाल लेंगे। पूरी फैब्रिक पट्टी को एक के बाद एक क्रीज को फोल्ड करते हुए मैंने सभी पिनटेक्स को डाल लिया है और डालने के बाद इस पर मैंने ये आयरन भी कर ली है। पिनटेक्स के रुख मैंने नीचे की तरफ को किए हैं। अब अपनी पिनटेक्स पैटर्न को साइड से रखेंगे और अपनी वही एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी लेंगे जिस फैब्रिक पट्टी को मैंने आपको शुरू में दिखाया था। फैब्रिक पट्टी को बीच से ओपन करेंगे और अपनी जॉइंट लेस को इसके बीच में फिक्स करते हुए बिल्कुल किनारे से सेट करेंगे और सिलाई के साथ बिल्कुल किनारे किनारे पर स्टिच कर लेंगे। सिलाई बिल्कुल हमने बिल्कुल किनारे से लगानी है और जॉइंट लेस के भी किनारे को ही अपनी फैब्रिक पट्टी के अंदर हम फिक्स करेंगे क्योंकि डिज़ाइन को ही हमने दिखाना है। दोनों ओर से हम किनारों को ही स्टिच करेंगे। फैब्रिक पट्टी को बीच से ओपन करते हुए अपनी लेस को इसके अंदर फिक्स करते जाएंगे और किनारे से अपनी सिलाई को हम लगा लेंगे। फैब्रिक पट्टी को फिक्स करते हुए लेस के साथ मैंने सिलाई लगा ली है और लगाने के बाद मैंने इस पर आयरन भी कर ली है। आप देखेंगे कितनी प्यारी हमारी फैब्रिक पट्टी बनी है। अब अपनी फैब्रिक पट्टी को हम अपोजिट डायरेक्शन से रखेंगे और रखने के बाद इसके नीचे अपनी लेस को फिक्स करेंगे और किनारे किनारे पर सिलाई को हम लगा लेंगे। फैब्रिक पट्टी के साथ अपनी लेस को हम किनारे से फिक्स करते जाएंगे और सिलाई को भी किनारे किनारे से हम लगा लेंगे। सिलाई को हमने बिल्कुल किनारे से इसलिए लगाना है क्योंकि जितनी सफाई के साथ हम अपनी सिलाई को लगाते हैं इतना ही प्यारा और ब्यूटीफुल हमारा डिज़ाइन बन के तैयार होता है। लेस को फैब्रिक पट्टी के साथ किनारे से फिक्स करते जाएंगे और सिलाई को हम लगा लेंगे। आप देख रहे हैं कि फैब्रिक पट्टी के दोनों ओर मैंने लेस को स्टिच कर लिया है। एक साइड मैंने जॉइंट लेस लगाई है और एक साइड मैंने सटल लेस लगाई है। सटल लेस को हमने नीचे की तरफ रखना है और जॉइंट लेस को हम अपनी पिनटेक्स के साथ स्टिच करेंगे, लेकिन पिनटेक्स में हम एक और डिज़ाइन देंगे। पिनटेक्स पैटर्न को हम बिल्कुल बीच से सेंटर से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसमें एक हम क्रीज को बना लेंगे। ये मैंने क्रीज बना ली है और इसी क्रीज पर हम सिलाई को लगाएंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं इसी तरह से आपको भी अपने पैटर्न को तैयार करना है। ये मैंने सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद जिस सिलाई से मैंने लगाया है एक बार और अपनी फैब्रिक पट्टी का मेजरमेंट करेंगे। ये मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था, करीब 15.5 इंच की है। अब फैब्रिक पट्टी को हम बीच से दोबारा ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद 3 इंच
2 पॉइंट पर हम मार्किंग करेंगे। ये मैंने मार्किंग कर ली है, एक मार्किंग मैंने गलत कर ली थी तो इसलिए मैंने दोबारा मार्किंग की है। अब इसी तरह से हम अपनी दूसरी वाली मार्किंग पर फिर एक बार इंची टेप की मदद से 3 पेच 2 इंच पर सिलाई को लगाएंगे। इस बार हमने अपनी पिंटेक्स पैटर्न को अपोजिट डायरेक्शन से रखेंगे और जिस तरह से आप देख रहे हैं पिंटेक्स के रुख को हम बाहर की तरफ को फोल्ड करते हुए सिलाई को हम लगा लेंगे। पहले आपने देखा कि पिंटेक्स के रुख हमने सीधे किए और इस बार सिलाई के साथ अपनी पिंटेक्स को हमने उल्टी तरफ से सिल दिया। अब एक बार और हम सिलाई के साथ अपनी पिंटेक्स पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह से हमने हाफ में पिंटेक्स को डिज़ाइन दिया है इसी तरह से हम दूसरी ओर भी पिंटेक्स को अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड करते हुए सिलाई को हम लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा और ब्यूटीफुल हमारा पिंटेक्स में डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है। अब हम लेस फैब्रिक पट्टी लेंगे और लेस फैब्रिक पट्टी को हम उल्टा रखेंगे और पिंटेक्स पैटर्न को सीधा रखते हुए किनारे किनारे से सिलाई को हम लगा लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि सिलाई हमने बिल्कुल किनारे से ही लगानी है क्योंकि लेस का हमने बिल्कुल किनारा ही स्टिच करना है। डिज़ाइन को हमने बिल्कुल भी सिलाई के साथ नहीं सिलना क्योंकि डिज़ाइन हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और सिलाई हम बिल्कुल सीधी ही लगाएंगे। किनारे से सिलाई लगाने के बाद पिंटेक्स पैटर्न और लेस फैब्रिक पट्टी को मैंने एक साथ स्टिच कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा और ब्यूटीफुल हमारा पैटर्न बना है। इस पर ये मैंने आयरन भी कर ली है और आयरन करने के बाद आप देख सकते हैं एक बार और हम अपने लेस पैटर्न को अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे और रखने के बाद पिंटेक्स पैटर्न को सीधा रखते हुए जॉइंट लेस को हम उल्टा रखेंगे और उल्टा रखने के बाद इस पर भी हम किनारे किनारे पर सिलाई को लगा देंगे। उम्मीद करती हूँ अब तक जो मैंने आपको इस डिज़ाइन के स्टेप्स बताए हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप देख सकते हैं कितनी डिटेल से मैंने आपको एक एक जानकारी दी है। अब पिंटेक्स पैटर्न को देख सकते हैं सीधा रखते हुए मैंने लेस को स्टिच किया है। आपको भी अपने डिज़ाइन को इसी तरह से बनाना है और बनाने के बाद आप देखेंगे पैटर्न को हम सीधा करते हुए इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आयरन करने के बाद अपने ट्राउज़र को हम सीधा रखेंगे और सीधा रखने के बाद रेडी किए हुए अपने पिंटेक्स पैटर्न को हम उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद इसको हम एक साथ रखते हुए सिलाई के साथ लगा लेंगे। ये ट्राउज़र को और पिंटेक्स पैटर्न को एक साथ मैंने फिक्स कर लिया है। आप चाहें तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मिलाकर भी सिलाई के साथ लगा सकते हैं या मेरी तरह आप थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे और फैब्रिक छोड़ने के साथ ट्राउज़र फैब्रिक को फिक्स करते जाएंगे और पैटर्न को ट्राउज़र में हम स्टिच कर लेंगे। ट्राउज़र फैब्रिक को फिक्स करते हुए ये मैंने पैटर्न को एक साथ स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद आप देखेंगे किस तरह से मैंने सिलाई को लगाया है। अब अपने पैटर्न को हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और आयरन करने के बाद हम किनारे किनारे पर टॉप स्टिच को लगाएंगे। ट्राउज़र के फैब्रिक को फिक्स करते जाएंगे और किनारे किनारे से सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई मैं आपको हर बार बताती हूँ कि जब आपने टॉप स्टिच लगानी होती है तो 3 नंबर पर अपनी सिलाई को रखेंगे, वहाँ पर आपकी सिलाई बहुत ही परफेक्ट आएगी। ये सिलाई मैंने लगा ली है। लगाने के बाद आप देख सकते हैं कितना प्यारा और ब्यूटीफुल हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन बना है। ये जो मैंने सिलाइयाँ पिंटेक्स पैटर्न के मध्यम में लगाई थी इन पर हम अपने एक एक करके पल को स्टिच करेंगे। ये पर्ल जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ इसी तरह से आपको एक एक करके अपने सभी पल को लगा लेना है। ये भी मैं आपको बताऊँगी किस तरह से मैंने अपनी पर्ल लगाए हैं। एक एक करके मैंने सभी सिलाइयों पर अपने पर्ल को स्टिच कर लिया है और किस तरह से अपने मोतियों को लगाना है मैं आपको बताऊंगी। अब अपने मैंने पैटर्न को अपोजिट डायरेक्शन से उल्टी ओर से रख लिया है। निडल में धागा 4 फोल्ड डाला और डालने के बाद पीछे से लॉक करने के बाद अपने पैटर्न के नीचे ओर से निडल को गुजारेंगे और गुजारने के बाद निडल के अंदर मोती डालते हुए 2-3 बार हम फंदा लगा लेंगे। एक बार में मोती में हमारा फंदा पक्का नहीं होगा तो अपने मोती से हम 2-3 बार निडल को गुजारेंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आपको भी एक एक करके मिलाते हुए अपने सभी पल को सुई की मदद से लगा लेना है। एक मोती मैंने लगा लिया है और लगाने के बाद इसी मोती के बराबर से हम दोबारा निडल को डालेंगे और डालने के बाद हम फिर निडल में मोती को डालेंगे और एक के बाद एक सभी को करते हुए हम सभी अपने मोती को स्टिच कर लिया है। करने के बाद लास्ट के मोती को आपने ध्यान से देखना है मैंने किस तरह से लगाना है और जो हमने लास्ट का फंदा लगाना है ये आप देखेंगे। अपने पैटर्न को मैं उल्टा करूँगी और उल्टा करने के बाद एक बार निडल डालते हुए दूसरे धागे को फंदा लगा लेंगे। ये मैंने सभी मोती लगा लिए हैं और लगाने के बाद आप देख सकते हैं कितना प्यारा और ब्यूटीफुल हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।